सारस को निश्चल प्रेम व सौभाग्य के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि यह पक्षी जीवन पर्यंत मात्र एक ही बार जोड़ा बनाता है। प्राचीन साहित्य में भी सारस का वर्णन कई जगह मिलता है। जैसे बौद्ध साहित्य में इस पक्षी को महात्मा बुद्ध की तरह ध्यानमग्न होते वर्णित किया गया है। जैन धर्म में इसे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ का प्रतीक माना गया है। महर्षि वाल्मीकि रचित विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण में भी सारस को क्रौंच के रूप में वर्णित किया गया है। बालकांड का आरंभ एक प्रणयस्थ सारस युगल के वर्णन से होता है। प्रातः काल की वेला में महर्षि इसके दृष्टा हैं। तभी एक शिकारी द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है, तो दूसरा पक्षी अपने साथी के वियोग में वहीं तड़पकर प्राण त्याग देता है। इस घटना से महर्षि की पीड़ा घनीभूत होकर श्लोक के रूप में निकलती है। मां निषाद प्रतिष्ठात्मगमः शाश्वती समः यत् क्रौंचमयुनादे कमधविः काममोहितम्। अर्थात, हे निषाद, तुझे निरंतर कभी शांति न मिले। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। पौराणिक ग्रंथों में सारस पक्षी का विशेष स्थान है और इसकी श्रेष्ठता को देखते हुए इसे कई नाम दिए हुए हैं, जैसे रक्तमस्तक, मणितारक, मिथुनिन और लक्ष्मण। कहा भी गया है, लक्ष्मणः श्रीः शोभायुते। प्राचीन ग्रंथों में सारस के महत्व का वर्णन महाकाव्य रामायण में मिलता है, जहां सारस पक्षियों की पंक्तिबद्ध उड़ान का वर्णन कुछ इस प्रकार है। विपक्व शाल प्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षता सारस चारु पंक्तिः नभः समाक्रामति शीघ्र वेगा वातावधूता ग्रथतेव माया। कालिदास कहते हैं, श्रेणीबद्धाद वितन्वधिरस्तंभाम तोरणस्त्रजम सारसेह कलनिह्नादैः क्वचिदुन्नमिताननैः। अर्थात, सारस पक्षियों की यह पंक्ति सुंदर और सुसज्जित है। सारस के महत्व का इस बात से भी पता चलता है कि उन्हें आखेट योग्य पक्षियों की सूची में नहीं रखा जाता। सारस के विषय में एक रोचक तथ्य यह भी है कि रामायण में इसे कैकेयी और राम के पालतू पक्षी के रूप में बताया गया है। यह निम्न श्लोक से पता चलता है। शुक बहिर समायुक्तम क्रौंच हंस रुतायुतम रामायण सारसेश्च मयूरेश्व विनदद्विराजतम। साथ ही भागवत गीता में इसे कुलई और रामायण में क्रौंच के नाम से वर्णित किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार कपास व सूत चुराने वाले व्यक्ति का पूर्व जन्म सारस के रूप में होता है। साथ ही सारस का वर्णन कई लोक कथाओं और गीतों में भी मिलता है। सारस क्रेन भारत में मुख्यतया गंगा के मैदानी भागों व भारत के उत्तरी भाग में देखा जा सकता है। श्वेत स्लेटी रंग के परों से ढका होता है और ऊपरी गर्दन और सिर के हिस्सों पर गहरे लाल रंग की खुरदरी त्वचा होती है। सारस की लंबाई 5 से 6.5 फीट तथा पंखों का फैलाव लगभग 8 से 8.5 फीट तक होता है। इसका औसत भार 7 से 8 किलो तक होता है। इसके विराट शरीर के कारण ही सारस को विश्व के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी के रूप में पहचान मिली है। सारस सर्वाहारी होते हैं, अतः ये मुख्यतया कंद, बीज, अनाज, कीट, छोटे कशेरुकी इत्यादि को भोजन के रूप में खाते हैं। सारस के प्रजनन मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है तथा मादा एक बार में 1 से 2 अंडे देती है, जिसे नर व मादा बारी बारी से सेते हैं। अंडों से बच्चे 30 से 35 दिनों के मध्य बाहर आते हैं।
लगभग 3 महीने के पश्चात बच्चा उड़ने के काबिल हो जाता है। भारत में सारस की कुल संख्या 8 से 10,000 तक मानी गई है और इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। निश्चित ही यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजाति को हमारे जिले की जलवायु व परिस्थितियां अपने आवास के लिए अनुकूल महसूस होती हैं। शोध से प्रमाण मिलता है कि चित्तौड़गढ़ जिला इस प्रजाति के प्रजनन दर के अनुसार भारत में दूसरे स्थान पर आता है और ये बहुत हर्ष की बात है कि यह पक्षी प्रजाति हमारे जिले में अधिक से अधिक निवास कर रही है और हम इसकी नई पीढ़ियों के उड़ान के साक्षी हैं। इसी कारण चित्तौड़गढ़ जिले में सारस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी लोक कथाएं, धार्मिक ग्रंथ, रीतियां व पर्व सभी प्रकृति को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं कि हमसे प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन न हो। इनसे हमें आत्मचिंतन करने का मौका भी मिलता है कि हम इस प्रकृति के स्वामी नहीं हैं। अगर यह बात हमें समय रहते समझ आ जाए तो प्रकृति की इस अनमोल संपदा का अस्तित्व बच सकता है। अतः यह हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि सारस के प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें, क्योंकि तेजी से बदलते पर्यावरण, बढ़ता प्रदूषण और शहरीकरण तथा बिजली की अति उच्च धारा वाले तारों से सारस को अत्यधिक खतरा है। आइए मिलकर इसे बचाएं।